नमस्कार दोस्तों, मैं नाम कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे योगेंद्र रस गोल्ड के बारे में। ये उन माता बहनों, उन भाइयों के लिए जिन्हें मिर्गी के दौरे की समस्या रहती हो, घबराहट की समस्या रहती हो, बेचैनी की समस्या रहती हो, अनिद्रा रहती हो, नींद सही तरह से नहीं आती हो, न्यूट्रिशन के लिए कुछ देख रहे हैं, या फिर जिन लोगों को एपिलेप्सी की समस्या रहती है, मिर्गी के दौरे की समस्या रहती है, एक एंटीबायोटिक गुण वाला चाहिए यानी फीवर को कम करने वाला चाहिए, शरीर को एक न्यूट्रिशन करने वाला चाहिए, कार्डिक टॉनिक चाहिए यानी कि जिन लोगों को हृदय की समस्या रहती है, हृदय में कमजोरी की समस्या रहती है, बेचैनी की समस्या रहती है, हर तरह के नर्वस सिस्टम डिफिशियंसी रहती है, यानी कि लोगों को नसों की प्रॉब्लम रहती है, नस पे नस चढ़ने की समस्या रहती है, लकवा जिन लोगों को मार चुका हो, शुगर की जिन लोगों को समस्या रहती हो, बार बार पेशाब आने की समस्या जिन लोगों को रहती हो, पाचन तंत्र जिन लोगों का कमजोर रहता हो, यौन शक्ति जिन लोगों में कमजोर रहती हो, इच्छा उनकी कम पड़ती है, उनके वीर्य में ताकत नहीं होती, उनके लिंग में तनाव की समस्या रहती है, रक्तस्राव की जिन लोगों को समस्या रहती हो, सही तरह से पाचन नहीं हो पाता है, मिर्गी की समस्या बनी रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखा ना भूलें ताकि आप इस योगेंद्र रस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं योगेंद्र रस की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे वैद्यनाथ असली आयुर्वेदा कंपनी ने बनाया है। अब ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। अब जान लेते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई है और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट मिलाए हुए हैं, काफी सारे सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि इसके अंदर स्वर्ण भस्मा होती है। स्वर्ण भस्मा क्या काम करती है? स्वर्ण भस्मा हमारी होमोस्टेटिक होती है, यानी कि किसी अंग या प्रणाली के असामान्य कार्य को ठीक करने के लिए, शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को बनाए रखने और तनाव की स्थिति को में शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण करने वाले बायोएक्टिव तत्व इसके अंदर होते हैं। ये क्या काम करती है? हमारी इम्यूनिटी को तो बढ़ाती है, साथ साथ हमें ताकत देती है, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती है, चोट या संक्रमण के कारण होने वाली सूजन को भी कम करने का कार्य करती है, जल्द से जल्द घाव को भरने में भी काम करती है, शरीर में मौजूद ऑक्सीजन के मुक्त कणों को निकालने के लिए उपयोग होने वाले पदार्थ होता है। यह तत्व यौन इच्छा को बढ़ाता है। ये क्या काम करता है कि जिन लोगों की माता बहनों या भाइयों की जो लिंग में तनाव की समस्या रहती है, माता बहनों की इच्छा नहीं करती है, तो यौन इच्छा को बढ़ाने का ये कार्य करता है। कार्डिक उत्पाद हृदय से रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रवाह का बेहतर होना और कार्डिक के जितने भी कार्य, हृदय के जितने भी कार्य को बेहतर करने वाला घटक होता है। ये एक ऐसा एजेंट होता है जो डिप्रेशन के लक्षणों से भी राहत दिलाता है। जिन लोगों को क्या है कि आजकल रोजमर्रा जिंदगी में डिप्रेशन की समस्या रहती है, तो डिप्रेशन की समस्या को भी ये ठीक करने के कार्य करता है। ये एक ऐसा एजेंट होता है जो पाचन में सुधार करने का कार्य करता है और भोजन के अवशोषण में सहायता करता है। ये वो दवा होती है जो लिवर को संक्रमण से बचाने और उसे बेहतर तरीके से कार्य करने में मदद करती है। ये हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने का कार्य करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इससे कि क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है। ये वो दवाई होती है जो एजेंट होती है, इसमें हमें उत्तेजित नसों को शांत करने और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है। ये क्या काम करती है? नसों की जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, सुन्नपन की जिन लोगों को परेशानी रहती हो, नस पे नस चढ़ने की जिन लोगों को परेशान रहती हो, कमजोरी जिन लोगों को रहती हो, उन चीजों को ठीक करने का काम करती है। साथ साथ कई प्रकार के जो मनोरोगों का इलाज करने में मदद करती है। ये दवा दौरों को नियंत्रण करने में मदद करती है और मिर्गी के मामलों में उपयोग की जाती है। अगले सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर मोती मिला होता है। मोती क्या होता है? पौधे पर आधारित घटक है जो कि हमारी विषाक्त नहीं होते हैं और शरीर के कार्य में मदद करते हैं, विषैले नहीं होते और शरीर के कार्यों में मदद करते हैं। ये वो एजेंट होते हैं जो मुक्त कणों को साफ करने, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। ये वो दवाएं होती हैं अवसाद के लक्षणों को नियंत्रण रखने में उपयोगी होते हैं। दवा जो शुगर के दौरान होने वाले ब्लड शुगर को नियंत्रण करती है। ये वो एजेंट होते हैं। दवा को मांसपेशियों के तंतुओं की सिकुड़न को कम करता है और मांसपेशियों में खिंचाव से राहत देता है। दौरे पड़ना कम करने वाली दवा है। ये वो दवा है जिसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में भी किया जाता है। इसका अंदर तीसरा सॉल्ट में होता है भंग भस्म। भंग भस्म क्या काम करता है? पाचन में सुधार का कार्य करता है, भोजन के अवशोषण में सहायता करता है। ये दवा वो दवा होती है जो शुगर के दौरान होने वाले ब्लड शुगर को नियंत्रण करने का काम करती है। ये हमारी जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है और हमारे जो प्रतीक्षा प्रणाली के कार्यों को बदलने में मदद करती है। लिंग को उत्तेजित करने वाला तत्व होता है। जिन लोगों को लिंग के ढीलेपन की समस्या रहती हो तो लिंग को ठीक करने का काम करता है उस बीमारी को। ये ऐसा एजेंट होता है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके उनके कार्य को रोककर माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है, जिससे कि क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कम हो जाता है। इसके अंदर हमारा अगला सॉल्ट है अबरक भस्म। अबरक भस्म क्या होता है? काम इच्छा को तेज करने वाला घटक होता है। हृदय को कार्य को ठीक करने, उसे बेहतर करने वाला तत्व होता है। पदार्थ या दवा
दवा है जो लिवर के सामान्य कार्य की रक्षा करने में फायदेमंद होता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने में कार्य करता है, नसों को आराम देने वाला ही सॉल्ट होता है, शरीर को पोषण प्रदान करने वाला तत्व होता है। ये इस प्रकार की कई दवाई मनोरोगों के इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है। ये हमारी हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं को बनाए रखने का कार्य करता है। एनीमिया के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा सॉल्ट है लोहा भस्म। लोहा भस्म खून को बनाए रखने में कार्य करती है और हमारी इसका उपयोग एनीमिया के उपचार में किया जाता है। बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने में भी और खत्म करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सॉल्ट है हमारा रस सिंदूर। ये क्या काम करता है? ये हमारे शरीर में होमोस्टेटिक किसी अंग या प्रणाली के सामान्य कार्य को ठीक करने के लिए शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया की स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है तथा हमारे तनाव और कमजोरी के दौरान शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाते हैं। सूजन को कम करने वाली दवा होती है। पाचन क्रिया को सुधारने व खाने को ठीक करने से अवशोषित कराने वाली ये दवा होती है। ये इस प्रकार की एजेंट होती है जो कि हमारी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। अब जान लेते हैं कितने रुपए की मार्केट में किस प्रकार से आप खरीद सकते हैं, फिर इसकी डोज के बारे में जानेंगे। पहले मार्केट में 2200 रुपए की देखने को मिलती थी। अब लेटेस्ट रेट आ रहा है वो आपको 2400 रुपए देखने को आ रहा है। यानी पर टैबलेट आपको ये 10 टैबलेट आती है डिब्बी के अंदर, आप देख सकते हैं। तो पर टैबलेट आपको 240 रुपए की देखने को मिलेंगी। 10 टैबलेट आपकी 2400 रुपए की हो गई। डिस्काउंट के बाद आपको अलग अलग रेट आपको अलग अलग जगह मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं एक्सपायरी के बारे में। इसमें हमें 10 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार से आपको इसे लेना होगा, क्या किस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। एक एक गोली आप सुबह शाम इसे ले सकते हैं। अदरक के रस के साथ ले सकते हैं, खाना खाने के बाद या खाना खाने के बिना भी आप ले सकते हैं, डॉक्टर जैसे आपके डॉक्टर आपको बताए। शहद में चाट के भी ले सकते हैं, अदरक के साथ मिला के भी इसे ले सकते हैं और डायरेक्ट भी ले सकते हैं। वो आपके डॉक्टर ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको किस प्रकार से बता रहा है। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक तो होता है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर की पर्चे की आवश्यकता नहीं होती है। 10 टैबलेट इसमें हमें देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आपको इसे लेने के बाद किसी प्रकार की घबराहट देखने को मिले, किसी प्रकार की चक्कर देखने को मिले, किसी प्रकार की एलर्जी देखने को मिले, किसी प्रकार की आपको रिएक्शन देखने को मिले, तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आप इस योगेंद्र रस गोल्ड के बारे में कुछ भी और तक जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूले, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली होती है, सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया है। बैद्यनाथ की आती है, डाबर की भी आती है और अलग अलग कंपनियों की भी आती है, पतंजलि की भी आती है और कंपनियां भी इसे बनाती हैं। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग हिसाब से आती है। आप किसी चीज को भी ले सकते हो। प्रॉपर ये नहीं कि आपको बैद्यनाथ की लेनी, डाबर के भी ले सकते हो, पतंजलि की भी ले सकते हो, एक आध कंपनी की और आती है उसकी भी ले सकते हो। यौन शक्ति को जिनकी लोगों को कम होगी और अक्सर खराब रहता हो, पाचन तंत्र के रोग जिन लोगों को रहते हो, लकवा के जिन लोगों को शिकायत रहती हो, लकवा भाई बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है, मनोरोगों में इस्तेमाल की जाती है। मिर्गी के दौरे जिन लोगों को पड़ते हैं, दौरे की बहुत आजकल बीमारी चल रही है तो उस चीज में भी इस्तेमाल की जाती है। शुगर के पेशेंट इसे ले सकते हैं, उन शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बार बार पेशाब जिनके जाते हैं, पेशाब में इंफेक्शन बन चुका तो उन लोगों के लिए भी होती है। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। लाइक, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले।